हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में सेंसर में। और जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था चाल, समय और दूरी, उसी में एक छोटा सा टॉपिक लेके आए आपके बीच में। ठीक है, आपका उसको बोलेंगे हम लोग सिंपल सा वृत्तीय, है ना, वृत्तीय पथ पर गति, वृत्तीय पथ पर गति। और उसमें हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे इसको, वृत्तीय पथ की गति को। एक आपका अगर कोई पहिया है ना, पहिए के आधार पर पढ़ेंगे हम लोग। पहले पहिए के आधार पर जो गति के सवाल जो होंगे उनको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, उनको देखेंगे क्या चीज़ है। तो दोस्तों सबसे पहले आइए पहिए की बात करते हैं हम लोग। तो पहिया क्या है, ठीक है, सिंपल सा। आप जब पहिए की बात करते हो तो पहिया कैसा दिखाई देता है हम लोग को, ऐसे ये जो है पहिए का आकार होता है। और इस आकृति को हम लोग नाम देते हैं क्या, वृत्त। इस आकृति को क्या नाम देते हैं, वृत्त। वृत्त की परिभाषा सिंपल आप जानते ही हो, किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पे जो बिंदुपथ बनता है, जो आकृति बनती है, उसको बोलते हैं वृत्त। किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है, जो आपका फिगर क्रिएट होता है, जो बिंदुपथ होता है, उसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। और जो निश्चित बिंदु है, ये निश्चित बिंदु हो गया। समान दूरी पे यहाँ से यहाँ दूरी समान है, उसी उतनी दूरी पे ये है, उतनी दूरी पे ये है, उतनी दूरी पे ये है ना। समान दूरी पे हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे बिंदु ले लिए यहाँ पे, ठीक है। और इन बिंदुओं को क्या किया गया, आपस में मिला दिया आपने, ठीक है, आपस में मिलाया और जो आकृति बन गई, ये आकृति क्या हो गई, यही आकृति क्या आपकी वृत्त है। और जो निश्चित बिंदु था, ये आपका क्या था, निश्चित बिंदु, इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र। क्या बोलेंगे, वृत्त का केंद्र बोलेंगे। और ये जो आकृति वृत्त आकृति है, ये जो लाइन बनी हुई है, पथ बना हुआ है, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस सेंटर ऑफ सर्किल हो गया। और केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है, कोई भी दूरी देखेंगे तो क्या होगी, वो त्रिज्या। यह दूरी क्या होती है, त्रिज्या कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, ये क्या है, त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या। ठीक है, यानी कि आपका यह परिधि हो गया, ये क्या हो गया, परिधि हो गया। ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका केंद्र। केंद्र से मिला दिया इसको तो ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या। ठीक है, अगर सीधे इसको ऐसे सीधे कर दिए, 180 अंश पे जा रहा है सीधे अगर, तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या है। अगर सीधे अपोजिट है एक दूसरे के, ये कोण कितना है, 180 अंश है, तो क्या होगा, ये व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास। ये पूरा लंबाई क्या कहलाएगी, व्यास। यानी कि अब यहाँ से कुछ फार्मूले निकल के आएंगे आप लोग के पास। वृत्त के केंद्र पे कितना कोण बनता है, 2 पाई बनता है। चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या से, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या से, आपने पढ़ा होगा ना, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। तो ये वृत्त का ये पूरा चाप हम देखना चाहते हैं, पूरा चाप। तो पूरा चाप है, पूरा चाप जो है वो क्या है, परिधि है। पूरा चाप क्या है, परिधि। यानी कि जो पूरा चाप है, जब उसको परिधि कह रहे हो तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपका परिधि बराबर क्या हो जाएगा, पूरे चाप बराबर कोण। तो पूरा चाप कितना कोण बनता है, 360 अंश। तो कोण कितना हो गया, 2 पाई। और त्रिज्या कितना है, r मान लीजिए इसका, ठीक है। तो 2 पाई r, तो परिधि का मान क्या हो गया, 2 पाई r हो गया यहाँ पे, ठीक है। परिधि क्या हो गया, 2 पाई r हो गया। व्यास की बात करोगे तो त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 2 गुणे r, त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्हीं दो से फार्मूलों के हेल्प से हम लोग सवाल लगाने की कोशिश करेंगे पहले, ठीक है। तो बहुत आसान है ये, ठीक है। आप देखिए, अभी इसको थोड़ा समझा जाए कि किस प्रकार से सवाल बनने वाले इसमें हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इजी आप समझ जाएंगे इसको। देखिए, बस एक लाइन में समझेंगे। तो ये देखिए, ये कोई दूरी है, ठीक है, ए से बी। आप साइकिल देखे होंगे, मोटरसाइकिल देखे होंगे, कार है, सबका पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार ही होता है। तो अगर हमको ए से बी की दूरी तय करना है, और हमने यहाँ पे क्या, एक ये पहिया हम लोग का ये पहिया हो गया, तो ये पहिया क्या करेगा, लुढ़कते हुए जाएगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो जब पहिया एक चक्कर लुढ़क जाएगा, ठीक है, एक चक्कर लुढ़केगा, ठीक है, एक चक्कर चलने का मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पे जा करके फिर यहाँ पे जब आ जाएगा, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, एक चक्कर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो एक चक्कर चलता है, तो एक चक्कर चलने में अगर ये पहिया हम लोग का है, इसको पहिए को यहाँ से काटें और इसको क्या करें, यहाँ से सीधा कर दें, तो ये पहिया क्या हो जाएगा, सीधा हो गया। जब ये, ठीक है, ये पहिया क्या हो गया, सीधा हो गया। तो यह इतनी दूरी क्या है, एक चक्कर में यहाँ से चलेंगे तो फिर यहाँ पे आएंगे तो एक चक्कर हो जाएगा।
यानी कि यहाँ से चले फिर यहाँ पे क्या हो गया, पहुँच गए। तो इसका ये क्या चीज़ है, परिधि तो है, क्या है, परिधि ही तो है। ठीक है, यानी कि पहिए द्वारा जो है फॉर्मूला मिल गया हम लोग को। देखिए पहिए द्वारा एक चक्कर में, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। तो एक चक्कर में जो चली गई दूरी है वो क्या हो गई, पहिए की परिधि के बराबर हो गई, यानी कि आपका 2 पाई r हो गया। 2 पाई r एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, चाहे तय की गई दूरी क्या हो गया, 2 पाई r के बराबर हो गया। 2 पाई r एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो गई, 2 पाई r हो गई। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप अगर कोई दूरी तय की जा रही है और उसमें चक्करों की संख्या निकालनी हो कितने चक्कर में, ठीक ना, या फिर n चक्कर में कितना चलेगा, तो अगर n चक्कर में है ना, n चक्कर में चली गई दूरी कितना हो जाएगा, n इंटू 2 पाई r, n इंटू 2 पाई r। ठीक है, अब ऐसे ही n चक्कर में चली गई दूरी दिया हो तो चक्करों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कोई मान लो कि कोई यक्ष दूरी है, यक्ष दूरी को तय करने में चक्करों की संख्या पूछ सकता है। चक्करों संख्या n होता है, तो चक्करों की संख्या क्या हो जाएगा, यक्ष अपान जो आपका परिधि क्या हो जाएगा, परिधि। ठीक है ना, परिधि n इक्वल टू यक्ष अपान परिधि, यानी दूरी बटे परिधि। चक्करों की संख्या के लिए फार्मूला मिल गया आपको, चक्करों की संख्या के लिए फार्मूला मिल गया। चक्करों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, चक्करों की संख्या बराबर दूरी अब बटे क्या हो जाएगा, परिधि, दूरी बटे परिधि। ठीक है, यहीं से निकाल सकते हैं। चली गई दूरी है, यहाँ पे चक्करों की संख्या है, ये क्या है, परिधि है। तो आपको चक्करों की संख्या निकालना होगा तो परिधि को क्या करिए, नीचे भेज दीजिए यहीं से। ठीक है, तो आपके n चक्कर में चली गई दूरी, n चक्करों की संख्या क्या होगी, दूरी बटे चली गई दूरी बटे आपका परिधि। चक्करों की संख्या क्या हुआ, चली गई दूरी बटे परिधि हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल फार्मूले इस पे बनेंगे। ठीक है, और सिंपल सवाल भी बनेंगे। ठीक है, लेकिन इस पे भी क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं एक क्वेश्चन लगा करके, तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा पहले एक सिंपल प्रश्न लेते हैं। एक पहिया जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, सिंपल सवाल, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तय करेगा। तो अब कितनी दूरी तय करेगा निकालना आपको है। तो दूरी बराबर क्या हो गया, दूरी बराबर क्या निकाला अभी आपने, ठीक है ना, दूरी बराबर n गुणे 2 पाई r, यानी कि दूरी बराबर चक्करों की संख्या गुणे क्या चीज, परिधि। तो यहाँ पे चक्करों की संख्या क्या है, पहला प्रश्न है, डिटेल में लगा रहा हूँ ताकि समझ में आपको आ जाए। चक्करों की संख्या कितना दिया हुआ है, एक चक्कर में पूछा ना, एक चक्कर में। ठीक है, परिधि नहीं निकाले हैं। परिधि क्या होता है, परिधि होता है 2 पाई r, 2 पाई r। यहाँ पे क्या होगा, 2 आप पाई का मतलब 22/7, और यहाँ पे r का मतलब कितना है, 28 है, 28। तो 7 चौक का क्या हो जाएगा, 28, 7 चौक का 28 हो गया, है ना, 7 चौक का 28। ठीक है, अब 22 चौक को 88 हो जाएगा, 22 4 दूना के 8, और फिर 4 दूना के 8, अगुड़े क्या है 2, 2 8 16, 2 8 16, 1 17 हो गया, 176 सेंटीमीटर में है। तो किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में, किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो आपका जो चली गई दूरी कितना हो गया, सर ये तो परिधि निकल गया आपका, क्या निकल गया, परिधि निकल गया। तो दूरी निकाल लीजिए, दूरी बराबर चक्रों संख्या कितनी है, 1 है, परिधि कितनी आई है 176। तो कितना चलेगा वो
176 सेंटीमीटर की दूरी वो तय करेगा। 28 सेंटीमीटर अगर कोई त्रिज्या वाला कोई पहिया है तो एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा, 176 सेंटीमीटर दूरी वो तय करेगा। ठीक है, इसी को यहीं पे सवाल में थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। आपका प्रश्न कि कितने मीटर दूरी तय करेगा, तो ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे, 176/100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन को देख करके ध्यान से लगाएंगे तो सही लगेगा, नहीं तो कहीं कहीं 176 मीटर भी लिख देता है ऑप्शन में, और हम लोग 176 सेंटीमीटर को 176 मीटर समझ के क्या है उसको सही टिक करके आगे बढ़ते हैं। तो आप थोड़ा सा केयरफुल होकर के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो सिंपल है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। ठीक है, इसी पे एक और क्वेश्चन लगाया जाए, थोड़ा सा इसी को रहने देते हैं, थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा, टाइम कम लगेगा हम लोग का। एक पहिया जिसकी त्रिज्या क्या है 28 सेंटीमीटर है, तो अब सीधे सीधे बोल दिया उसने कि अगर वो क्या है 1760 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा, ये आपसे सिंपल सवाल वही है। ये क्वेश्चन आपका नंबर 2। ठीक है, एक पहिया जिसकी त्रिज्या क्या है 28 सेंटीमीटर है, 1760 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, चक्करों की संख्या हो गई। तो फार्मूला याद रखिएगा, एक ही फार्मूला उसी पर लगता जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है, n गुणे, है ना, n गुणे 2πr, है ना। यानी कि फिर से लिखता हूँ फार्मूला, दूरी बराबर चक्करों की संख्या आगुणे क्या चीज़, परिधि। याद रखिएगा, जैसे भी याद रखें, याद होना चाहिए। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो दूरी कितना दिया है बच्चों, 1760। ठीक है, चक्करों की संख्या क्या है, कितना चक्कर लगाएगा पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है, परिधि नहीं निकाले हैं। तो परिधि क्या होता है 2πr, तो n × 2π का मतलब क्या हो गया 22/7, और r का मतलब क्या हो गया 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या हो गया 28, 7 चौको 28 हो गया। तो n गुणे ये हो गया 2 गुणे 88, और 22 को 88 होता ही है, तो ये आपका निकल गया n गुणे 28 दूना के 176 n निकालना है। तो n बराबर निकालोगे तो 1760 अब बटे 176 यहाँ पे क्या होगा 1760 हो जाएगा। ठीक है, 176 और 0 बचेगा 0, तो आपका n बराबर क्या हो गया 10 चक्कर। कितना चक्कर, 10 चक्कर। तो इतना सिंपल है ये प्रश्न आपका। ठीक है, बिल्कुल आसानी से क्या इसको लगा सकते हैं। ठीक है, आइए एक आध प्रश्न और हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसी के बेस पे एक आध प्रश्न और लगाया जाए। पहिए पे सवाल है, तो पहिया आपका बिल्कुल फार्मूला क्लियर रहेगा तो सवाल बिल्कुल आसानी से लगेगा दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए कि कह देता है कि एक पहिया जो है, ठीक ना, एक पहिया 5 सेकेंड प्रति चक्कर की दर से गति कर रहा है। ठीक है, 5 सेकेंड प्रति चक्कर की दर से गति कर रहा है यदि पहिए की त्रिज्या जो है, पहिए की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा त्रिज्या है ये, पहिए की त्रिज्या क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, पहिए की त्रिज्या क्या है 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर है, तो 176 सेंटीमीटर की दूरी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 1760 कर दिया। ठीक है, की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है, इसमें आपको की बात क्या पूछ दिया, थोड़ा सा अलग सवाल क्या पूछा, कितना समय लेगा, समय पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछा,
समय पूछा, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे कि पहिया 5 सेकंड में क्या है, एक चक्कर लगाता है, ठीक ना, 5 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो अगर हम चक्करों की संख्या निकाल लें, यन का मान निकाल लें, तो आपका क्या हो जाएगा, यन गुणे 5 कर देंगे, यन गुणे 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका यहाँ पे समय बराबर क्या हो गया, समय बराबर है ना यन गुणे प्रति चक्कर समय, प्रति चक्कर समय, ठीक है, प्रति चक्कर समय, ये आपका फार्मूला हो गया। ध्यान दीजिएगा, यन गुणे प्रति चक्कर समय फार्मूला हो गया। तो अब इसको लगाना है तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, यन निकालेंगे। तो यन बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी बटे परिधि। तो दूरी कितना है, 1760 है, परिधि निकाल लो, परिधि कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे परिधि निकालेंगे तो 2 पाई आर, 2 गुणे पाई मतलब 22/7, आर मतलब कितना है 14, तो 2 सते 7 दूना के 14 हो गया, 22 दूना के 44 दूना के 88, तो 1760 बटे कितना हो गया 88 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो यन बराबर कितना 1760 बटे क्या हो गया 88 हो गया, ठीक है। तो इसको पहले तो 4 से काट लो, ठीक है, 22 चौक को 88, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, 40 हो गया, ठीक है। फिर 22 से काट लो, 22 दूना के 44 और 0 आ गया, तो क्या हो गया 22 दूना के 44 और 0, ठीक है। तो कितना हो गया 20 चक्कर, यन बराबर कितना हो गया, यन बराबर 20 चक्कर हो गया, यन बराबर 20 चक्कर। अब यन बराबर 20 चक्कर हो गया, एक चक्कर में कितना समय लेता है 5 सेकेंड, क्या कहिएगा एक चक्कर में कितना सेकेंड, एक चक्कर में 5 सेकेंड लगता है, 5 सेकेंड लगता है। तो आपका 20 चक्कर में कह दो यहीं पे, अतः 20 चक्कर में, 20 चक्कर में लगा समय बराबर क्या होगा 20 गुणे 5 बराबर 20 बचे 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। या फिर इसी को कह सकते हो कि 1 मिनट 40 सेकेंड, 1 मिनट 40 सेकेंड, 1 मिनट 40 सेकेंड, ये हो गया। तो ये सिंपल आपका फार्मूला हो गया, एक फार्मूला और बताया मैंने इसको, ठीक है। तो इन सभी फार्मूलों को याद रखेंगे, बस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ने के बाद देखेंगे हम लोग त्रिज्या क्या है, हम लोग का कितनी दूरी है, चक्कर पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके बेस पे क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देंगे इसमें हम लोग कि मात्रक पे ध्यान दीजिएगा हमेशा ही, ठीक ना, कि हमारा आंसर जैसे समय या सेकेंड में दिया है तो हम हमारा आंसर अगर मिनट में दिया होगा, घंटे में दिया होगा, तो हम लोग जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे घंटे में बदल लेंगे। अगर हमारी त्रिज्या जो है सेंटीमीटर में दी हुई है, ठीक है, अगर दूरी हमारी मीटर में दी हुई है तो चाहे दूरी को मीटर को सेंटीमीटर, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। समान राशियों को समान मात्रक में रखिए दोस्तों, तभी आंसर सही आएगा। तो मात्रक को भी आपको बदलना थोड़ा आना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो मात्रक को ध्यान में रखते हुए, कैलकुलेशन को ध्यान रखते हुए और फार्मूले को ध्यान रखते हुए सवाल लगाएंगे तो बिल्कुल लग जाएगा, ठीक है ना। इसमें किसी ट्रिक या किसी फंडामेंटल की जरूरत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट था मैंने उसको क्लियर कर दिया आपको, ठीक है, कि पहिया क्या है, ठीक है, उसकी परिधि क्या है और उसकी परिधि कितनी दूरी तय करती है, कैसे तय करती है और कितना चक्कर चलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस पे सवाल आपको बहुत इजी बनते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।